हेलो एवरीवन। तो आज की पूरी वीडियो में ये डिस्कशन होने वाला है कि इट इज पॉसिबल टू क्रैक नीट 2026 इन जस्ट 10 मंथ। क्या हम नीट क्रैक कर सकते हैं 2026 वाला? क्योंकि अब आज से अगर आप देखोगे ना, ये जून तो पूरा निकल चुका है। अब जून का तो तुम कंसीडर ही मत करो कि तुम जून में पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे। तुम्हारी पूरी की पूरी जून निकल चुकी है। क्या 3-4 दिन बचे हैं, तुम इसमें थोड़ी पढ़ोगे? तो जून को हटाकर जुलाई से मैं बता रही हूँ, तुम्हारे पास टोटल 10 महीने बचे हैं। तो क्या तुम नीट को क्रैक कर सकते हो? तो आंसर आपका सबसे बड़ा यही आता है, इट इज पॉसिबल टू क्रैक नीट इन किसमें 10 महीनों में। तो द आंसर इज यस, कर सकते हो, यू कैन। आप नीट को क्रैक कर सकते हो 10 महीने में। अब देखो, ये आपका टाइम क्या है कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा एकदम पीक पे चलना पड़ेगा। मतलब कभी भी आपको ये नहीं सोचा आप डिमोटिवेट हो गए, आपने वो देख लिया वो देख लिया, नहीं। आपको ना अपना एक कोई भी एक अपने, अगर आप अब तक तो आपने ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से आपको पढ़ना था, जिससे आपको पढ़ना था, पीडब्ल्यू से पढ़ना था, अनअकैडमी से पढ़ना था, जिससे भी आपको पढ़ना था, आपने सब लोगों का बैच ले रखा होगा, है ना। चाहे वो विद्यापीठ से पढ़ने चाह रहे होंगे बच्चे, या फिर अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस चलती होती है, आकाश से पढ़ रहे होंगे बहुत से बच्चे। सब लोगों ने सब कुछ आपने कंफर्म कर लिया है कि तुम लोगों को कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है। तो इस टाइम, ये टाइम तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज ये 10 महीने बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट होके पढ़ लो, क्योंकि ये बहुत इसके बाद ना फिर तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाने वाली है। और ऑब्वियसली बात है, नीट 2026 का जो पेपर है ना, वो इतना ज्यादा इजी नहीं आएगा कि तुम ये सोच रहे हो कि नहीं बहुत इजी आ जाएगा, 2024 की तरह आ जाएगा। नहीं भाई, 2000 अभी जो 2025 का जो पेपर हुआ था, किसका 2025 का जो पेपर हुआ था, तुम सब लोगों ने देखा था, एनालाइज भी किया था। टफ आया था, कितने ज्यादा लेंथी लेंथी क्वेश्चंस गए थे। तुम खुद आइडिया लगाओ। और तुम्हारे पास अब सिर्फ 10 महीने हैं। कितने महीने तुम्हारे पास? 10 महीने हैं। तो अब तुम्हें करना क्या है? देखो, नीट का पेपर कब कंप्लीट हो गया था? हमारा नीट का पेपर हुआ था 4 मई 2025 को, है ना। उसका एग्जाम हो गया था। अब नीट के बाद मई जून, जून और मई, आपका ये दोनों महीने, कौन सा, मई भी और जून में, ये दोनों महीने आपके जा चुके हैं। मई तो चला ही गया, जून भी चला गया। मान लो, कंसीडर कर लो कि जून चला गया। अब जो तुम्हारे पास नया महीना आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द जुलाई। तो मैं उसी से ही अपना पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अब ये नहीं है कि तुम ये प्लान बनाओ बैठ के कि मैंने 1 जुलाई से पढ़ना स्टार्ट करूंगी तो ठीक हो जाएगा, है ना। 1 जुलाई से पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं। जिस आपके पास जो टाइम है अभी है ना, आज से ही स्टार्ट कर दो। आज से ही स्टार्ट कर दो। आपके जो मई और जून है वो तो दोनों जा चुके हैं, उनको तो तुम्हें कंसिडर करना ही नहीं है बिल्कुल भी। और रिग्रेट भी मत करना यार, चला गया चला गया, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलेगा कोई बात नहीं। अभी हमारे पास 10 महीने हैं। अभी आपके पास प्रॉपर 10 महीने भी नहीं है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि आपके पास है रियलिटी में कितने महीने। ठीक है, अब तुम देखो, तुम्हारे पास बचा क्या? जून जुलाई तो तुम्हारे पास जा चुके हैं, है ना। तुम्हारे पास बचा क्या? मई और जून तुम्हारे पास जा चुके हैं, तुम्हारे पास बचा क्या? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो बस अब ये महीने बचे। तो मतलब तुम्हारे पास ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास बचे हैं 10 महीने। कितने बचे हैं तुम्हारे पास भाई? तुम्हारे पास बचे हैं 10 महीने। अब ओवरऑल मैं डिस्कशन करती हूँ कि तुम्हारे जो सिलेबस है उसका तुम्हें कैसे क्या करना है, अपना पढ़ना क्या है। देखो, इस वीडियो में मैं तुम्हें टाइम टेबल नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर बच्चे का टाइम का शेड्यूल अलग होता है। उठने का, बैठने का, खाने का, सोने का, रहने का, पीने का, पढ़ने का, है ना। हर किसी का रूटीन अलग अलग होता है। तो इसलिए मैं इसमें तुम्हें ये नहीं बताने वाली हूँ कि मैं ये बता रही हूँ कि तुम इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेना तो तुम्हारी आराम से नैया पार हो जाएगी। ऐसा नहीं है। टाइम टेबल तुम्हें खुद बनाना है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा दिनचर्या कैसे चलता है। तुम कितने बजे उठते हो, कहाँ तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, कहाँ तुम्हारा टाइम इन्वेस्ट होता है, कहाँ तुम्हें अच्छा लगता है, कहाँ तुम्हें नेगेटिव वाइब्स आती है, कहाँ तुम्हें पॉजिटिविटी मिलती है, कहाँ तुम्हें अच्छा लगता है कि हमें और पढ़ना चाहिए, है ना। तो वो तुम जानते हो अपने बारे में। मैं अभी भी कहती हूँ, अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, समझो अपने आप को कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ओवरऑल जो पूरा कंक्लूजन मैं आपका सिलेबस का बता देती हूँ, फिर आप सोचना थोड़ा ठंडे दिमाग से। ओवरऑल अगर मैं डिस्कशन करूँ, मतलब एक ऊपर का ओवरव्यू मानूं, तो टोटल हमारे पास चैप्टर है वो कितने हैं? 79 चैप्टर है। एक आध तो प्लस माइनस हो सकता है, तो उसका टेंशन मत करना। अब भी मैं मान के चल रही हूँ वो कितने हैं?
टोटल 79 चैप्टर्स है। अब तुम्हारे पास बचे कितने महीने हैं? 10 महीने। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि दीदी जून तो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई में तुम्हारा पेपर है अप्रैल, तो हमारे पास टोटल 10 मंथ है, बट रियलिटी में तुम्हारे पास 10 मंथ नहीं है। तुम खुद सोचो, अप्रैल आते आते तुम्हारे पास ऐसी हालत होगी कि तुम नए चैप्टर को स्टार्ट कर पाओगे? रियलाइज करो, अगर तुमने इस बात का पेपर दिया होगा तो तुम्हें खुद पता है कि तुम्हारी क्या हालत हो गई थी पढ़ते पढ़ते, है ना? तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता अप्रैल में कि हम नया चैप्टर सीखें, एक तो बेसिक से सीखें, फिर उसके क्वेश्चंस लगाएं, फिर उसके मॉड्यूल्स को सॉल्व करें, फिर उसकी टीपीपी लगाएं। नहीं, इतना टाइम नहीं होगा। तो अप्रैल तो तुम्हें मानना ही है। लो, एक महीना और कम हो गया, अब कितने बचे? 9 मंथ। 9 मंथ में भी तुम मार्च को भी मत मानो, क्योंकि उस टाइम तक मार्च और अप्रैल को तो कंसिडर करते ही नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली फेब्रवरी को तो तुम कंसीडर कर सकते हो, सब ज्यादा से ज्यादा खींच लो फेब्रवरी, है ना? मार्च का तो तुम्हारा है ही, तो मार्च और अप्रैल तो तुम्हें मानने ही नहीं है। तो अब तुम्हारे पास बचे कितने टोटल? तुम ना मार्च को मानोगे ना तुम अप्रैल को मानोगे, तो टोटल तुम्हारे पास बचे कितने? 8 महीने। 8 भी महीने मत मानो, 7.5 महीने मानो। कितने मानोगे? 7.5 मंथ्स मानोगे। क्यों? क्योंकि फेब्रवरी हाफ तक, कहाँ तक? जो फेब्रवरी होता है ना, उसके हाफ मतलब 15 तारीख तक तुम्हारा सिलेबस फुल कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगर तुम एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, कर रहे हो तो, है ना? तुम्हारा ये हो गया। अब तुम्हारे पास ओवरऑल जो रियलिटी है ना, वो 8 महीने है। 8 महीने। और तुम्हारे पास कितने हैं? 79 चैप्टर्स। इसको मैं अप्रोक्स क्या मान सकती हूँ? APPR अप्रोक्स मैंने क्या मान लिया? 80 मान सकती हूँ मैं। तुम्हारे पास 8 महीने हैं और 80 चैप्टर है। अप्रोक्स माना है मैंने, घबराना मत, प्लस माइनस होते रहते हैं, ठीक है? वैसे है तो 79। तो देखो, तुम्हारे पास कितने महीने हैं? 8 महीने। चैप्टर्स कितने हैं? 80 हैं। तो अगर तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा बहुत लॉजिक लगा पड़ा होगा, तो तुम ये पढ़ा होगा, तो तुम ये सोच रहे होगे कि एक महीने में क्या सोचोगे कि तो भाई एक महीने में हमें कम से कम 8 चैप्टर्स करने हैं, एटलीस्ट 8 चैप्टर आपको करने हैं एक महीने के अंदर, तब जाके वो आप रेस को पकड़ पाओगे। हम्म रियलिटी है। अब तुम्हें 8 चैप्टर बहुत लग रहे होंगे, दीदी 8 चैप्टर तो बहुत हो गए, एक महीने में नहीं लगेंगे ज्यादा। तुम खुद कंसीडर करो, 2 चैप्टर तुम 3 चैप्टर तुम्हें बायो के करने हैं। 2 चैप्टर बायो के हो सकते हैं एक महीने में? बिल्कुल हो सकते हैं। 15-15 दिन को डिवाइड कर दो, है ना? 3 चैप्टर्स हो सकते हैं एक महीने में। हाँ, हो सकते हैं बायो को, कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। हमेशा याद रखना, बायो के चैप्टर्स को थोड़ा ज्यादा रखना, क्योंकि बायो में सिलेबस ज्यादा है ना? और उसके बाद फिर फिजिक्स को रखना, एंड देन केमिस्ट्री को रखना। तो सबसे ज्यादा तुम्हें जैसे 3 से 4 चैप्टर तुम बायो के कर रहे हो, तो फिजिक्स के 2 करो, क्योंकि इससे ज्यादा तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं होगी, और भी है भी। तो मैक्स टू मैक्स 3 कर लेना। मतलब तुम्हें ये है कि पूरे महीने में तुम्हें 8 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं तुम, और तीनों को साइमल्टेनियसली लेके चलना है। साइमल्टेनियसली इन द सेंस कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, वही सोचते हैं कि मैं पहले बायो कर लेता हूँ, फिर क्या करूंगी, फिर मैं फिजिक्स को करूंगा, देन मैं करूंगा केमिस्ट्री को। तो ये सबसे घटिया अप्रोच होती है, अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं। बहुत वाहियात अप्रोच होती है, इसको कभी भी फॉलो मत करना। कौन तुमसे कह देता है यार कि पहले ये करो ये करो ये करो? नहीं, तीनों आपको साइमल्टेनियसली लेके चलने हैं, चाहे वो बायो हो, या फिर वो फिजिक्स हो, या वो केमिस्ट्री हो। तीनों आपको इक्वली वेटेज लेकर चलना है, और तीनों को साइमल्टेनियसली लेकर ही चलना है। कि ऐसा करना कि हाँ, ऐसा जरूर कर सकते हो कि 2 दिन तुम बायो पढ़ रहे हो, 2 दिन तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, और फिर 2 दिन तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। लेकिन तीनों सब्जेक्ट्स में थोड़े थोड़े चैप्टर्स आपको लेके चलने हैं। अब तुम्हें 8 चैप्टर एक महीने में कंप्लीट करना है ना? 1 मंथ में तुम्हें 8 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अब तुम खुद उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बताओ। देखो, तो बंद तो ठीक है। हाँ, जहां तक है, देखो मेरे अकॉर्डिंग 6 तो बड़े आराम से हो जाएंगे चैप्टर, बड़े आराम से। वही 2 बात तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने मई का और जून का महीना वेस्ट कर दिया, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? और हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। अब तुम्हें पता चल रहा है कि मैं ओवरऑल मैंने बताया कि तुम्हें कैसे क्या पढ़ना है, तुम्हें कैसे क्या चीजें अपने आप को करनी है, कितने चैप्टर्स है तुम्हारा टोटल, है ना? अब तुम्हारे पास कितने महीने रह गए हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पढ़ना कैसे क्या है ना? वो मैंने तुम्हें बताया। अब तुम ये देखो, थोड़ा सोचो, 8 महीने है तुम्हारे पास, 80 चैप्टर है तुम्हारे पास, एक महीने में तुम्हें 8 चैप्टर को करना है, ठीक है? तब जाके तुम्हारा कंप्लीट हो पाएगा।
8 महीने है तुम्हारे पास। बाकी के 2 महीने तुम भाई उसमें और भी करोगे ना, उसमें तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए, है ना? अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, काफी कुछ चीजें उसके अंदर करनी पड़ेंगी ना, तो वो 2 महीने मैंने छोड़ दिए, है ना? उनका कंसिडर मत करो, है ना? वो मैंने छोड़ चुकी हूँ मैं। अब तुम्हारे पास टोटल 8 महीने बचे हैं। अब इन चैप्टर्स को तुम्हें कैसे क्या करना है, मतलब 1 महीने में तुम्हें 8 चैप्टर करने हैं ना, तो सिंपल सी बात है, नाउ डिवाइड दीज चैप्टर्स इनटू मंथ। इन चैप्टर 80 चैप्टर्स को हमने मंथ में डिवाइड कर लिया, बिल्कुल कर लिया। एंड भाई यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया भाई, हमने कंप्लीट कर लिया 80 चैप्टर को, हमने ना मंथ में डिवाइड कर लिया, कितने चैप्टर्स हमें किस किस मंथ में करने हैं, तो बेसिकली 8 चैप्टर करने हैं हर मंथ में, ठीक है? उसके बाद उसको तो ब्रेक करो वीक्स में, कि एक वीक में तुम्हें कितने चैप्टर करने हैं, 2.5 चैप्टर करने हैं, 3.5 चैप्टर करने हैं, कैसे क्या चैप्टर करना है उसको तुम डिवाइड करो वीक्स में। फिर वीक्स में डिवाइड करने के बाद ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, देन इनटू डे, फिर तुम दिन के हिसाब से उनको डिवाइड करो। मतलब दिन के हिसाब से तुम क्या करो, अपने डेली टारगेट्स को सेट करो कि आज मुझे ये टॉपिक करना है, आज मुझे इतने चैप्टर करना है, आज मुझे ये लगाना है, आज मुझे पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, आज मुझे मॉड्यूल्स करने हैं, आज मुझे डीपीपीस को लगानी है, आज मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है ना? तुम उसके अकॉर्डिंग सेट करो। अब तुम्हारे पास यू नो ये सारी चीजें हो जाएंगी ना, फिर तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी अप्रोच होगी। कैसे कैसे होगी भाई, तुम्हें पता है कि तुम्हें डेली करना क्या है। आधे से ज्यादा लोग तो गधे होते हो, उन्हें यही नहीं पता रहता कि उन्हें डेली करना क्या है। अगर आप किसी डायरी में लिखते हो ना, प्लीज यार डायरी बना लेना कोई भी, अगर आप किसी डायरी में लिखते हो ना, तो आधे से ज्यादा काम आपका वहीं खत्म हो जाता है कि आपको करना क्या है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ये करूंगा ये करूंगा, तो फिर कहते कि यार मैं शुरुआत कैसे करूँ। अब तुम्हें पता है कि भाई, तुम्हें मालूम है कि मुझे उठते ही ना बायो का फर्स्ट चैप्टर करना है, फिर सेकंड करना है, और जो फिजिक्स है उसके भाई मुझे एक चैप्टर को रिवीजन मारना है ना? और जो केमिस्ट्री है उसके मुझे भाई 2 चैप्टर करने हैं, और कौन से करने हैं, ये भाई ये वाले करने हैं। तो उनके अगर पीवाईक्यूज लगाना चाहते हो तो पीवाईक्यूज लगा दो, अदरवाइज नहीं। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पूरे दिन का शेड्यूल तुम्हारा ये है, मतलब तुम्हें ये करना है, तो उसको तुम आराम से कर सकते हो ना। तुम्हें पता है कि तुम्हें ये चीजें करनी है, तो बस कर लोगे, है ना? ज्यादा खोल सोचे में दिमाग नहीं जाएगा, क्योंकि एक दिन, देखो मेरी बात मानो, 2 दिन सोच के आराम से अपना टाइम टेबल बनाओ, फुल प्रॉपर तरीके से बनाओ। अब पागलों की तरह मत बना लेना। बहुत से लोग पता क्या करते हैं कि एक दिन में हम 50 चैप्टर पढ़ेंगे, बौखला गए हो। एक दिन में 20 चैप्टर पढ़ेंगे, एक दिन में 10 चैप्टर पढ़ेंगे, आज हम पूरी बायो को ही कंप्लीट कर डालेंगे। ऐसी पागलपंती बिल्कुल ही मत करना, मैं बता रही हूँ, है ना? ये तो होता है कुकर के प्रेशर के तरह, एकदम भरा और एकदम फट गए, है ना? नहीं, आपको नहीं करना। आपको एक प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए और उसमें ढल जाइए यार। अब बस 8 महीने ही आपके पास रह गए। मैं आपको बार बार ये रियलाइज कर रही हूँ, 10 महीने हैं लेकिन है आपके लिए 8 महीने। 2 महीने तो आपको पता ही नहीं रहेगा आप कर क्या रहे हैं, है ना? अब ये तुम्हें सब पता चल गया क्या? चैप्टर्स को डिवाइड करो मंथ में, फिर वीक्स में, फिर डे में डिवाइड करो, और डेली टारगेट्स को सेट कर लो। फिर अब ये सब जब आप कर लोगे ना, तो अब आपको पता रहेगा कि आपको बेसिकली करना क्या है ना? आपको करना क्या है वो आपको प्रॉपर तरीके से पता रहेगा। अब तुम ये सोचो, प्रायोरिटी तुम सबसे पहले किसको दोगे, कि भाई फिजिक्स को देनी है, केमिस्ट्री को देनी है, फिर बायो को देनी है? ये बहुत क्वेश्चन होता है। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तुम्हें अगर देनी है ना, तो वो तुम्हें बायो को देनी है। किसको दोगे तुम? बायो को। बायो को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि यार आधी है हमारी बायो, 630 की आती है, हल्के में नहीं लेना। क्योंकि बायो में अगर तुम अच्छा स्कोर करोगे तो तुम खुद ही सोचो, 720 का पेपर होता है, 360 उसके हाफ मार्क्स हो गए। अगर तुम्हारे हाथ में बायो अच्छे से आ जाएगी, तो 360 मार्क्स तो तुम्हारे कहीं भी नहीं गए, तुम्हारे हाथ में है। 360 मार्क्स तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे एकदम बढ़िया तरीके से तुम्हें बायो करनी है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि ये छोड़ता हूँ, नहीं, सब चीज करनी है इस बार। तुम कुछ भी छोटी से छोटी चीज भी इस बार तुमने नहीं छोड़नी। एनसीईआरटी को रट्टा नहीं मारने का कह रही हूँ। एनसीईआरटी को एक एक लाइन पढ़नी है, समझ समझ के पढ़नी है, और अपने नोट्स को रिवीजन करते रहना है जितनी बार तुम कर सको, है ना? तो बायो हो गया हमारा।
फिर आता है फिजिक्स एंड देन आती है हमारी केमिस्ट्री। 360 मार्क्स अब तुम्हारे हाथ में आ गए। फिर दूसरे नंबर पे आती है फिजिक्स। फिजिक्स में इस बार तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मेरी बात कान खोल के सुनो प्लीज यार, लेंथी क्वेश्चंस को सॉल्व करना इस बार, बहुत जितने हो सके उतने लेंथी क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि तुम जब लेंथी कर लोगे ना तो तुम्हें छुटकू से जो आते हैं ना वन वर्ड वाले, वो तुम तुरंत कर सकते हो। तो लेंथी क्वेश्चन को तुम्हें इस बार सॉल्व करने हैं, क्योंकि भाई इस बार के पेपर में लेंथी क्वेश्चन आए थे, डबल इंटीग्रेशन, पता नहीं क्या क्या लगा था उसमें, तो तुम्हें करना पड़ेगा, है ना। लेंथी जितने हो सके यार तुम्हें कर डालो सॉल्व। और इस बार तुम्हें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, मैं सच बता रही हूँ, इस बार का है। फिर आपको करनी है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी आपको किस में सबसे ज्यादा ध्यान देना है, सबसे अच्छी आपको करनी है अपनी ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक ज्यादा वेटेज की आती है। फिर आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक में आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो फिजिकल ज्यादा रहेगी, फिर इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में थोड़ा रट्टाफिकेशन ज्यादा है ना। आप अपने अकॉर्डिंग करो कि आपको इनऑर्गेनिक अच्छी लगती है तो आप इनऑर्गेनिक को पहले रख लो, है ना, और फिजिकल को बाद में रख लो, अदरवाइज इसका रेसिप्रोकल कर लो। लेकिन हाँ, सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक कंप्लीट करनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक अगर आपके हाथ में आ गई तो काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा। एंड यार दिस इज, यही है मेरा पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया। क्रैक हो सकता है नीट, ऐसी बात नहीं है कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हो तो हमारा क्रैक नहीं हो पाएगा इस बार का पेपर अगर टफ आया है तो। हो सकता है, क्योंकि यू हैव 8 मंथ्स, है ना। यू हैव 8 मंथ, और 1 महीने में भी अगर तुम 8 चैप्टर को कर रहे हो तो बहुत है, दैट्स इनफ फॉर यू, क्योंकि उसके बाद पीवाईक्यूज की पीपीस और ये सब लगाने पड़ेंगे। और एक चीज और मेरी क्लियरिटी रख लेना कि 8 जो तुम चैप्टर्स को कर रहे हो ना, उनको डिटेलिंग में पढ़ रहे हो अच्छी बात है। अगर तुम पहले ही उनको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हो तो आई सजेस्ट अपने थोड़ा सा वन शॉट में उसको रिकॉल कर लेना, है ना। सजेस्ट कर रही हूँ बस, ये नहीं कह रही हूँ कि तुम भाई वन शॉट ही देखो। अगर तुमने बहुत डीपली पढ़ रखा है, बहुत ज्यादा है, तुम्हारे नोट्स हैं उसमें, तो आपको बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बनाए, और सुंदर नोट्स बनाना यार, पागलों की तरह ऐसे उल्टी सीधी हैंडराइटिंग में मत बनाना, क्योंकि नोट्स तुम्हारे एंड तक काम आते हैं। और साथ के साथ ही तुम्हें शॉर्ट नोट्स को भी बनाते हुए चलना है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड डेफिनेटली यार यू कैन डू इट। अपने ऊपर बिलीव रखो और सब भगवान जी के हाथ में छोड़ दो। एंड व्हाट यू हैव अ मेहनत, वो तुम करो, एंड दैट्स इट। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।